एवोल्यूशन बायोलॉजी के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग के चैप्टर से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी को लेकर के आए हैं। लगभग 100 प्रश्न हैं। यदि आप इन 100 प्रश्नों को याद रखेंगे तो इस चैप्टर से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। और इस चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ा है आसानी से, तो लगभग सभी प्रश्न को बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप उसको बना सकते हैं। इस चैप्टर के या इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे 1 बाय 1 करके। सभी लोग वीडियो में बने रहिएगा, और जब ये वीडियो आप देख करके आपको ऐसा लगे कि वाकई इसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ दिया गया है तो निश्चित रूप से अपने सहयोगियों को बताइए, अपने दोस्तों को भी बताइए और अपने मार्क्स को ज़रूर बढ़ाइए। चलते हैं अब हम लोग प्रश्नों की ओर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बूंद संक्रमण क्या है? बूंद संक्रमण क्या है? ऑप्शन ए सिफिलिस, बी टिटेनस, सी टाइफाइड और डी निमोनिया। डी है न्यूमोनिया। सही आंसर है डी, ऑप्शन डी न्यूमोनिया। बढ़ते हैं आगे दूसरे प्रश्न की ओर। एलेलोपैथी किसके स्राव के कारण होता है? एलेलोपैथी किसके स्राव के कारण होता है? ए नेक्टर, बी विटामिन्स, सी ओविस, डी फेरोमोन। सही आंसर है ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन बी विटामिन। तीसरा प्रश्न, मेमोरी कोशिका का निर्माण किनसे होता है? मेमोरी कोशिका का निर्माण किनसे होता है? ए मोनोसाइट, बी लिम्फोसाइट, इयोसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल। कहता है मेमोरी कोशिका का निर्माण किससे होता है? ये लिम्फोसाइट से, ऑप्शन बी। सही आंसर है ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट से मेमोरी कोशिका का निर्माण होता है। ये बी लिम्फोसाइट्स के थ्रू होता है। बी लिम्फोसाइट जब विभाजित होता है तो मेमोरी कोशिका बनता है और प्लाज्मा कोशिका बनता है, ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4, हीरोइन है। हीरोइन क्या है? एक मादक पदार्थ है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ए मोनोएसिटाइल मॉर्फिन, बी ट्राईएसिटाइल मॉर्फिन, सी डाईएसिटाइल मॉर्फिन और डी टेट्राएसिटाइल मॉर्फिन। सही आंसर है सी डाईएसिटाइल मॉर्फिन। सही आंसर है ऑप्शन सी डाईएसिटाइल मॉर्फिन। पांचवा प्रश्न, एड्स विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है। एड्स के लिए जो वायरस होते हैं जिसको हम लोग HIV वायरस कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। तो कहा गया कि उस वायरस का जो आनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, वह कौन सा है? पहला ऑप्शन, एक कुंडली सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, एक कुंडली RNA सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, सी द्विकुंडली DNA डबल स्ट्रैंडेड DNA, और चौथा है द्विकुंडली RNA डबल स्ट्रैंडेड RNA। क्वेश्चन नंबर 5 सही ऑप्शन है, सही आंसर है इसका एक कुंडली RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। सही आंसर है बी, एक कुंडली RNA। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन ए 7 मार्च को, ऑप्शन बी 7 अप्रैल को, ऑप्शन सी 7 मई को और ऑप्शन डी 7 जुलाई को। सही आंसर है ऑप्शन बी 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 7, रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन कहलाता है। रक्त में प्रतिजन मतलब एंटीजन और प्रतिरक्षी एंटीबॉडी, दोनों का स्टडी क्या कहलाता है? दोनों का स्टडी, पहला है सेरोलॉजी, दूसरा है हेमेटोलॉजी, तीसरा है क्रायोबायोलॉजी और चौथा है एंजियो। सही आंसर है
बी हेमेटोलॉजी। सही आंसर है बी हेमेटोलॉजी, अर्थात स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, तो उसको हम लोग कहते हैं हेमेटोलॉजी। तो हेमेटोलॉजी क्योंकि बी लिम्फोसाइट हो, टी लिम्फोसाइट्स हो, चाहे एंटीजन हो और एंटीबॉडी हो, ये सभी क्या है किसी सेल्स के द्वारा ही तैयार होते हैं, इसीलिए इसको हेमेटोलॉजी के अंतर्गत रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए टीएमबी द्वारा, बी सल्मोनेला द्वारा, सी माइकोबैक्टीरियम द्वारा और डी मोनो। सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ये सही आंसर है इसका, माइकोबैक्टीरियम द्वारा, माइकोबैक्टीरियम द्वारा कुष्ठ रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नांकित में कौन सा विषाणु जनित रोगों की एक जोड़ी है? निम्नांकित में से कौन सा विषाणु जनित रोग की एक जोड़ी है? पहला एड्स तथा सिफिलिस, ये ध्यान रखना है, विषाणु जनित कौन कौन सा रोग है? एड्स तथा सिफिलिस, खसरा तथा रेबीज, सी टिटेनस तथा टाइफाइड और डी काली खांसी तथा क्षय रोग। सही आंसर है बी खसरा तथा रेबीज, खसरा तथा रेबीज ये दोनों वायरस से होने वाले बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम क्या है? एंटीबॉडी उत्पन्न करने वाला, क्या? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी उत्पन्न करने वाला कोशिका का नाम, ऑप्शन ए कोशिका, बी कोशिका, टी कोशिका और इनमें से सभी। ए कोशिका, बी कोशिका, टी कोशिका और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। प्रतिरक्षी उत्पन्न ये है बी कोशिका, दैट इज बी लिम्फोसाइट भी कहते हैं, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट भी कहते हैं, इसीलिए इसको बी कोशिका। सही आंसर है बी, सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नांकित में कौन सा कैंसर कोशिका है? निम्नांकित में कौन सा कैंसर कोशिका है? कैंसर कोशिका का नाम क्या है? ऑप्शन ए प्लाज्मा कोशिका, ऑप्शन बी हेला कोशिका, ऑप्शन सी मेमोरी कोशिका और ऑप्शन डी टी कोशिका। ऑप्शन डी है टी कोशिका और सही आंसर है इसका बी हेला कोशिका। हेला कोशिका, जो कैंसरस सेल होते हैं उसको हेला कोशिका भी कहा जाता है। हेला कोशिका होते हैं उनको कैंसर कोशिका भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, रेट्रो विषाणु या रेट्रोवायरस निम्नांकित किस बीमारी का रोगजनक है? रेट्रोवायरस से कौन सा बीमारी होता है? पहला सिफिलिस, दूसरा एड्स, तीसरा फाइलेरिया। ऑप्शन डी ए तथा बी, ए तथा बी रेट्रोवायरस से होने वाला रोग, रेट्रोवायरस से होने वाला रोग। सही आंसर है बी एड्स, HIV, ये क्या है? एक प्रकार का रेट्रोवायरस है। क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति अव्यवस्थित चित्त, चिड़चिड़े स्वभाव का, झगड़ालू प्रवृत्ति का तथा अन्य व्यक्तियों से दूषित है, वह बीमारी से ग्रस्त है। अच्छा, आपको ये पता करना है कि इसमें से कौन सा बीमारी इस व्यक्ति को है, कौन सा बीमारी हो सकता है कि उसका व्यक्तित्व चित्त चिड़चिड़ापन स्वभाव का है, झगड़ालू प्रवृत्ति का है और दूसरे व्यक्तियों से यह दुश्मनी रखता है। तो इसका कौन सी बीमारी है, इस व्यक्ति को बीमारी कौन सी है वो देखना है। ऑप्शन ए है व्यसनी अनियमितता से, बी साइजोनेफ्रिया से, सी सीमारेख व्यक्ति अनियमितता से और डी चित्त अनियमितता से। सही आंसर है डी चित्त अनियमितता से। क्वेश्चन नंबर 14, कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रचलित नहीं है? प्रचलित नहीं है। देखिए, जब भी आप ऑब्जेक्टिव बनाते समय प्रश्नों को पढ़ें तो ध्यान रखिए, हो सकता है कि उसमें नहीं लगा हुआ हो, तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। सारा मतलब बदल जाता है जब उसमें एक शब्द नहीं लिखा हुआ रहता है। तो ए कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी और फिजियोथेरेपी। कीमोथेरेपी भी यूज़ होता है, रेडियोथेरेपी भी यूज़ होता है, सर्जरी भी यूज़ होता है, तो यूज़ क्या नहीं होता है? तो वो है फिजियोथेरेपी। सही आंसर है डी। 15, एड्स के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण है। स्क्रीनिंग पता करने के लिए कौन कौन सा परीक्षण है? ए वेस्टर्न ब्लॉट,
बी एलिसा, सी पीसीआर, इसको कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर को कहते हैं। और डी है साउदर्न ब्लॉट। तो ब्लॉटिंग टेक्निक्स तो इसके लिए नहीं होता है, ये तो कन्फर्म मानिए। पीसीआर भी, हाँ पीसीआर और एलिसा इन दोनों में टेस्ट होता है, ये दोनों पीसीआर और एलिसा इन दोनों में से कोई एक होगा। तो सही आंसर है इसका एलिसा बी। पीसीआर तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 16, मलेरिया में मच्छर द्वारा रुधिर में निर्मुक्त उत्पाद जो ठंड तथा बुखार उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? मलेरिया में जो रक्त में पाया जाता है या मच्छर के द्वारा रुधिर में जो उत्पाद बनाया जाता है उसका नाम क्या है? ए हीमेटिन, हीमोजोइन, सी स्कफर्न्स बिंदु और हीमोटॉक्सिन। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हीमोजोइन। हीमोजोइन के कारण ही आरबीसी टूट करके हीमोजोइन बनाता है, जिससे व्यक्ति को कंपन के साथ बुखार आता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कैंसर कौन है? आपको इस नाम में से चूज करना है। ऑप्शन ए है लाइपोसा, बी ल्यूकेमिया, सी लिम्फोमा और इनमें से सभी। अगर आप पूरा स्टडी किए होंगे तो लाइपोसा ये वसा उत्तक में होने वाला कैंसर है, ल्यूकेमिया ब्लड में होने वाला कैंसर है और लिम्फोमा लिम्फ में होने वाला कैंसर है। अतः इसका सही आंसर है डी। सभी क्या है? कैंसर के ही प्रकार हैं। 18, कैंसर बीमारी का उपचार है। ए शल्य चिकित्सा अर्थात सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इनमें से सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। म्यूटाजेन हो या म्यूटाजीन कौन है? ए एक्सरे। म्यूटाजीन का मतलब क्या? जो म्यूटेशन उत्परिवर्तन उत्पन्न करता है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? म्यूटाजेन कहते हैं। ए है एक्सरे, बी रेडियो एक्टिव किरण, सी सरसों गैस, या इसको आप दिखेगा तो बुक में मस्टर्ड गैस लिखा हुआ है, मस्टर्ड गैस लिखा हुआ है। और इनमें से सभी। सही आंसर है इसका डी, इन तीनों के द्वारा उत्पन्न होता है। विचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी के द्वारा होता है। यह एक रोगजनक का नाम है, विचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। ये होता है एक प्रकार का टेप वॉर्म होता है, फीता कृमि। क्या है? फीता कृमि। और इसके द्वारा बीमारी उत्पन्न होता है। देखते हैं ऑप्शन में क्या सब है। ऑप्शन ए मलेरिया, बी फाइलेरिया, सी कालाजार और डी कैंसर। और इसका सही आंसर है बी फाइलेरिया। विचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी के द्वारा कौन सी बीमारी होती है? फाइलेरिया। क्वेश्चन नंबर 21, किस समूह के एंटीबॉडीज से एलर्जिक प्रतिक्रिया होती है? एलर्जी किससे उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है आईजीजी, आईजीई, आईजीएम और आईजीए। सही आंसर है डी। सही आंसर है डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। विडाल परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? विडाल परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी टाइफाइड और ऑप्शन डी है पीत ज्वर। और यह किया जाता है टाइफाइड के लिए किया जाता है विडाल परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 23, एंटीबॉडीज है। ए लियोप्रोटीन, बी स्टेरॉइड्स, सी ग्लाइकोप्रोटीन और डी प्रोस्टागैलेंडिन्स। इसका सही आंसर है एंटीबॉडीज कौन है इसमें? 23, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 24, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे कहते हैं? किसके कारण शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है, अर्थात प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है? कौन सा ऐसा पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है
या कौन सा ऐसा जीव है जो शरीर में प्रवेश करके कौन सा पदार्थ बना देता है जिसकी वजह से प्रतिरक्षा अनुक्रिया प्रारंभ होती है? पहला है एलर्जन, बी टीका, सी एंटीबॉडी और डी एंटीजन। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी एंटीजन। क्वेश्चन नंबर 25, एंटीहिस्टामीन एवं स्टेरॉयड के प्रयोग से शीघ्रता से आराम मिलता है किस बीमारी में? किस बीमारी में एंटीहिस्टामीन और स्टेरॉयड का उपयोग किया जाए तो शीघ्रता से आराम मिलता है? ए एलर्जी, बी नौसिया, सी कफ और डी सिर दर्द से। और इसका सही आंसर है ए एलर्जी। सही आंसर है इसका ए एलर्जी। क्वेश्चन नंबर 26, संक्रमित पेयजल से फैलने वाले रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? संक्रमित पानी, दूषित पानी जिसका हम पीने में उपयोग कर लेते हैं तो कौन सी बीमारी हमें हो सकता है? पहला है टाइफाइड, दूसरा मलेरिया, तीसरा फैलेरिया और डी है काला ज्वर। ये तीनों क्या है? फैलेरिया भी मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, मलेरिया मादा एनोफिलीज, और काला ज्वर भी, काला जार या काला ज्वर भी आपको होता है सैंड मक्खी से या बालू मक्खी से काटने से होता है। तो ऑप्शन सही ऑप्शन या सही आंसर है इसका ए टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 27, अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर दिए जाने पर कौन सा परिवर्तन होता है? अगर कोई व्यक्ति लगातार अल्कोहल ले रहा है और अचानक से वह अल्कोहल लेना बंद कर देता है तो क्या परिवर्तन होगा? ए विनिवर्तन, संरक्षण का व्यक्त होना, यकृत का कार्य बंद हो जाना, सी व्यक्ति का पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो जाना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगर हम लोग ओवरऑल अगर इसका देखें तो स्थिति ऐसी बनती है कि विनिवर्तन संरक्षण का व्यक्त होना, विनिवर्तन संरक्षण का व्यक्त होना, ऐसा लक्षण प्रतीत होना उस व्यक्ति के शरीर से कि जैसे अगर इसको शराब ना दिया जाए तो यह व्यक्ति अभी मर जाएगा। ऐसी स्थिति उसके शरीर में उत्पन्न होने लगती है क्योंकि पूरा शरीर को पता रहता है कि इस तरह का पदार्थ शरीर में आएगा, लेकिन जब वो पदार्थ शरीर में आना बंद हो जाता है तो सभी जो शरीर की कोशिकाएं हैं वे सभी उसके एडिक्ट हो जाती हैं। अब जब उस पदार्थ नहीं मिलता है तो वो कोशिकाएं सही तरीके से कार्य नहीं कर पाती हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भोज्य विषाक्तता नामक बीमारी किसके संक्रमण से होती है? मतलब कौन सा ऐसा सूक्ष्म जीव है जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग या भोजन विषाक्तता होती है? पहला इशेरिशिया कोलाई, ई कोलाई, सल्मोनेला, डी कॉलेस्ट्रीडियम और स्यूडोमोनास। सही ऑप्शन है सल्मोनेला, सल्मोनेला टाइफी, दैट इज बी। सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है? अर्थात वायरस से कोई कोशिका संक्रमित है तो वह किस प्रकार का प्रोटीन स्रावित करती है? पहला इंटरल्यूकिन, बी इंटरफेरॉन, सी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और डी इनमें से सभी। इनमें से सभी अगर देखा जाए तो जहाँ भी वायरस किसी सेल्स को अगर डैमेज करता है तो इंटरल्यूकिन भी स्रावित होता है, इंटरफेरॉन भी स्रावित होता है और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर भी। इसलिए सही आंसर है इसका डी। क्वेश्चन नंबर 30, प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण रूप से दमन करने के लिए कौन सी कोशिकाएं हैं? इस संपूर्ण प्रतिरक्षा तंत्र को कार्य करने ही न दे तो वो कौन सी कोशिका है? ए किलर कोशिका, बी सहायक टी कोशिका, सी निरोधी कोशिका और डी मेमोरी कोशिका। अगर हम थोड़ा सा नाम देख लें तो नाम यही है, निरोधी टी कोशिका। जो टी कोशिका को कार्य नहीं करने दे तो प्रतिरक्षा तंत्र ही काम नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 31, रेबीज के टीका किसने प्रचलित किया? रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया? रेबीज के बारे में तो कहा गया कि पहले टीका भी बनाया उसी ने और टीके की खोज भी, और क्या कहे कि जो रेबीज वायरस है इसकी खोज भी उसी व्यक्ति के द्वारा भी किया गया था। देखते हैं कौन है। ऑप्शन ए जेनर, एडवर्ड जेनर कहते हैं, और ये पास्चर, ये है पास्चर, लुई पास्चर, सी डार्विन और डी लेमार्क। तो इन दोनों में से तो होगा ही नहीं, इन दोनों में से तो
होगा ही नहीं, ये सभी इवोल्यूशन की कहानी है, तो ये सब यहाँ होंगे ही नहीं। एडवर्ड जेनर सबसे पहले इन्होंने वैक्सीन का खोज किया था, टीका का खोज इन्होंने ही किया था। किसने? एडवर्ड जेनर ने। लेकिन रेबीज़ के टीका का खोज किया लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने, सही आंसर है इसका बी। लुई पास्चर ने ही रेबीज़ पर। क्वेश्चन नंबर 32, डिप्थीरिया, टिटेनस, कुकुर खांसी आदि के लिए कौन सा टीका लगवाना चाहिए? ये सभी बीमारियां हैं, इनके लिए कौन सा टीका लगवाना चाहिए? ऑप्शन ए बीसीजी, बैसिलस कालमेटे ग्लोरिन, इसका नाम है बैसिलस कालमेटे ग्लोरिन। डीटीपी, एचआईवी, अगर इसके नाम से देखें तो डी फॉर डिप्थीरिया, टी फॉर टिटेनस और पी फॉर निमोनिया, जिसको हम लोग कुकुर खांसी के नाम से भी जानते हैं। ऐसा इसके नाम का डिस्क्रिप्शन है। सी हेपेटाइटिस और डी इनमें से कोई नहीं। नाम जैसे ही पहले हमने बताया तो डिस्क्रिप्शन से ही पता चल गया कि ऑप्शन होगा बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, एड्स का विषाणु होता है ए फाज विषाणु, जिसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं, वो पेपिलोमा विषाणु, जैमिनी विषाणु और रेट्रो विषाणु। रेट्रो विषाणु सही आंसर अभी पीछे भी हम लोग देखें, ऑप्शन है डी रेट्रो विषाणु। हंसिया आकार रुधिराणु एवं इंटिगेंट्स कोरिया दोनों है। कहा गया हंसिया आकार सिकल सेल एनीमिया, हंसिया आकार रुधिराणु एवं इंटिगेंट्स कोरिया दोनों है। ए जीवाणुविक रोग, जीवों से होने वाला रोग, जन्मजात रोग, प्रदूषण संबंधी रोग और विषाणु रोग, ये सभी इन चारों में से कौन सा रोग है? और इसका सही आंसर है बी। सिकल सेल एनीमिया वगैरह जन्मजाती होती है क्योंकि यह अनुवांशिक बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 35, एड्स में कौन सी कोशिकाएं सर्वाधिक प्रभावित होती हैं? एड्स में अगर नाम देखें तो क्वाड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इम्यूनो डिफिशियंसी मतलब इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देने वाला, तो निश्चित रूप से क्या होगा, कौन सी कोशिकाएं सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी? जो कोशिकाएं इम्यून सिस्टम में भाग लेती है। देखते हैं बी सेल्स, टी सेल्स, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल। मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स, और इसका सही आंसर है टी सेल्स। सही आंसर है टी सेल्स, ऑप्शन है बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, निष्क्रिय प्रतिरक्षा को प्राप्त किया जा सकता है निवेशित करके। क्या निवेशित करके हम निष्क्रिय प्रतिरक्षा को प्राप्त कर सकते हैं? ए एंटीबॉडीज, एंटीजन, प्रतिजैविक और टीकाकरण। तो हम जब भी प्रतिरक्षा की बात करते हैं तो प्रतिरक्षा जैसे ही प्रारंभ होगा तो इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, किसको भेज देंगे तो हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन है ए। अगर हम बाहर से एंटीबॉडीज भेज दें तो आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन सा वायरस जनित रोग है? ए मलेरिया, बी क्षय रोग, हैजा, गुदाद्वार में मस्सा। सही आंसर है डी गुदाद्वार में मस्सा। 38, क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है? ए हैजा, क्षय रोग, मलेरिया और एड्स। एड्स तो वायरस से होता है, ये तो बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया और हैजा, मलेरिया और हैजा में से सही आंसर है ऑप्शन सी मलेरिया। प्लाज्मोडियम ये क्या है? एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जिससे मलेरिया नामक रोग होता है। सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग है? ए सिफिलिस, हार्पिस, पेपिलोमा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए हार्पिस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? ए एलाइजा, बी कल्चर, सी रसायन, डी विश्लेषणात्मक। सही आंसर है ऑप्शन ए एलाइजा के द्वारा हम तुरंत पता कर सकते हैं। 41, हशीश एवं गांजा प्राप्त होता है? ए एरिथ्रोजलान से, पेपेवर से, कैनाबिस से और थियोब्रोमा से, और इसका सही आंसर है सी। सही आंसर है सी। 42, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। ए कैंसर, बी ऑन्कोजीन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और डी विषाणु। देखिए यहाँ अगर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो कहता है ऑप्शन ए में
कैंसर का स्टडी है और ऑन्कोजीन का भी स्टडी है। और ऑप्शन सी कहता है ए और बी दोनों। तो जीन का स्टडी नहीं, ये कैंसर के संपूर्ण भाग के स्टडी को हम लोग ऑन्कोलॉजी कहते हैं, इसीलिए सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 43, मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर है। कौन सा कैंसर है जो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा होता है? ए मेलेनोमा, लिम्फोमा, सार्कोमा और कार्सिनोमा। और सही आंसर है डी। सही आंसर है डी, कार्सिनोमा जैसे स्किन कैंसर सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 44, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है, याद रखना है। ट्रिपल एंटीजन टीका का प्रयोग नहीं होता है। ए डिप्थीरिया के लिए, बी पर्टयूसिस के लिए, सी टाइफाइड के लिए और डी टिटेनस के लिए। डी टिटेनस के लिए। और इसका सही आंसर है सी। किसके लिए? टाइफाइड के लिए। सही आंसर है सी, टाइफाइड के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, प्रतिरक्षी पदार्थ बनाते हैं। प्रतिरक्षी पदार्थ कौन बनाता है? ए फाइब्रोब्लास्ट द्वारा, प्लाज्मा कोशिका द्वारा, हिस्टियोसाइट्स द्वारा, मास्ट कोशिकाओं द्वारा। और सही आंसर है प्लाज्मा सेल्स द्वारा। प्लाज्मा सेल्स द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, शिशुओं को माता से प्लेसेंटा एवं दूध द्वारा प्राप्त प्रतिरक्षा कहलाती है। ए निश्वेष्ट प्रतिरक्षा, सी चेस्ट प्रतिरक्षा, कोशिकीय प्रतिरक्षा और डी स्वाभाविक प्रतिरक्षा। इसको कहा जाता है एक्टिव इम्यून और इसको कहा जाता है पैसिव इम्यून। और इसका सही आंसर है ए पैसिव इम्यून। पैसिव। क्वेश्चन नंबर 47, सबसे बड़े आकार का इम्यूनोग्लोबुलिन है। IgA, IgD, सी है ऑप्शन IgB और डी में है IgM। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी IgM। 48, वह औषधि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कार्य करने से कम करता है या उसको काम करने नहीं देता है। ए एम्फीटामिन, बी कैफीन, सी अफीम और डी कैफीन। सही आंसर है सी, ये CNS पे असर करता है। 49, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होता है? ए थाइमस से, बी पेट से, सी अस्थि मज्जा से और डी यकृत से। सही आंसर है सी, अस्थि मज्जा में ही बनता है ये। 50, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सीधे ही प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है? सीधे ही प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। ए हैजा, बी तपेदिक, सी टिटनस और डी एड्स। सही आंसर है एड्स, ऑप्शन डी। यही हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को सबसे पहले प्रभावित करता है। बायोफॉर्म का इस्तेमाल किस बीमारी में किया जाता है? बायोफॉर्म का इस्तेमाल किस बीमारी में किया जाता है? ए कॉलरा में, बी मलेरिया, सी अमीबिया पेचिस और डी एड्स। सही आंसर है अमीबिया पेचिस, सी में बायोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, ओपियम से प्राप्त मॉर्फिन है। ए लैटेक्स, बी पोम, सी एल्केलॉइड और डी टैनिन। ओपियम से प्राप्त मॉर्फिन है। सही आंसर है सी एल्केलॉइड। क्वेश्चन नंबर 53, BCG टीका किस रोग के प्रति रक्षात्मक उपाय है? BCG का उपयोग ए तपेदिक, बी टाइफाइड, सी एड्स और डी हैजा। तपेदिक को ही कहा जाता है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस इसी को कहा जाता है टीबी। तो सही आंसर है इसका ए तपेदिक। BCG का उपयोग इसीलिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, एंटीजन उपस्थित होते हैं। ए केंद्रक के अंदर, किसी कोशिका के केंद्रक के अंदर, बी कोशिका की सतह पर अर्थात सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली पर और सी कोशिका द्रव्य में और डी केंद्रक कला पर। सही आंसर है बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55, टिटेनस रोग कहलाता है अर्थात टिटेनस रोग का दूसरा नाम क्या है? ए
सिंगल्स, बी ग्रेनेंद्रीन, सी लॉकजा और डी काली खांसी। सही आंसर है सी लॉकजा। क्वेश्चन नंबर 56, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र में मनुष्य का क्या स्थान है? प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मनुष्य का क्या स्थान है? ए प्राथमिक पोषक, बी द्वितीयक पोषक, सी मध्यस्थ पोषक और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी द्वितीयक पोषक के रूप में कार्य करता है, इसीलिए इसके शरीर में यह संक्रमण उत्पन्न करता है। 57, अणु जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। ऐसा अणु जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करता हो। ए एंटीजन या प्रतिजन, बी प्रतिरक्षी पदार्थ, सी कार्सिनोजन और डी उत्परिवर्तन। डी उत्परिवर्तन सही आंसर है इसका बी प्रतिरक्षी पदार्थ, दैट इज एंटीबॉडी। एंटीबॉडी। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है क्योंकि वह पाचन को अच्छा करने में सहायता करता है, बी आरबीसी की संख्या को बढ़ाता है, प्रतिरक्षी पदार्थ को उत्पन्न करता है और डी शरीर के ऊष्मा तंत्र को सही रखता है। और इसका सही आंसर है सी ऑप्शन सी प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को देखें। हमारे शरीर में एंटीबॉडीज या प्रतिपिंड या प्रतिरक्षा पदार्थ किसके सम्मिश्रण होते हैं? क्या होता है वो? ऑप्शन ए लाइपोप्रोटीन, स्टेरॉइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ग्लाइकोप्रोटीन। सही आंसर है इसका डी ग्लाइकोप्रोटीन। पीछे भी हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 60, कोकीन प्राप्त होता है ए रावोल्फिया से, एरिथ्रोजाइलान से, सी पैपेवर से और डी यूकेलिप्टस से। सही आंसर है एरिथ्रोजाइलान से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61, रोग के विरुद्ध प्रतिरोधकता किससे प्राप्त होती है? ए इम्यूनोग्लोबिन से, हेलाप्रोटीन से, प्रतिजन से और हिस्टामिन से। सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 62, कोला, चाय एवं कोको में पाया जाने वाला उत्तेजक है। ए कोकीन, बी टैनिन, सी एम्फीटामिन और डी कैफीन। और सही आंसर है इसका ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। दर्दनाशक औषधियाँ हैं, मतलब उनका क्या है? उत्तक बनाती हैं, दर्द से मुक्ति दिलाती है, थकावट से मुक्ति दिलाती है, पीड़ाकारी होती है। सही आंसर है बी। इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम किसके कारण विकसित हो सकते हैं? मतलब एड्स किसके कारण होता है? ए खराब यकृत के दोषपूर्ण थाइमस, एड्स विषाणु, दुर्बल प्रतिरक्षा तंत्र। सही आंसर है सी। 65, पॉपी पौधे के किस भाग से अफीम प्राप्त होता है? पॉपी पौधे के किस भाग से अफीम प्राप्त होता है? पॉपी पौधे के किस भाग से अफीम प्राप्त होती है? कच्चे संपुटों के लैटेक्स से, सूखी जड़ें, सूखी पत्तियां, सूखे बीज। सही आंसर है इसका ए कच्चे संपुटों के लैटेक्स से। क्वेश्चन नंबर 66, काला जार संचारित होता है ए सैंड फ्लाई द्वारा, सीसी फ्लाई द्वारा, घरेलू मक्खी द्वारा और मच्छर के द्वारा। सही आंसर है ए सैंड फ्लाई द्वारा। किसके द्वारा? तो सैंड फ्लाई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67, हीरोइन का रूप है। हीरोइन किसका रूप है? ए तंबाकू का, बी पोस्ता का, सी धतूरा का और डी कैनाबिस का। ऑप्शन डी है कैनाबिस का और इसका सही आंसर है बी पोस्ता का। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 68, रोग जो टॉक्सिन के स्रावन से संबंधित है। ए टीबी, बी एड्स,
टिटनस और भोजन विषाक्तता। और सही आंसर है ए। टीबी के संक्रमण में ही तरह तरह के पदार्थ फेफड़ा से या अन्य भागों से स्रावित होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 69, जुकाम होता है रेट्रो विषाणु से, फेज विषाणु से, राइनो विषाणु से और संदल विषाणु से। और सही आंसर है राइनो विषाणु से, रेनो वायरस की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सा रुधिर का कैंसर है? नाम में से पता करना है कौन सा ब्लड कैंसर है। ए सार्कोमा, बी लिम्फोमा, डी ल्यूकेमिया और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी ल्यूकेमिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का संक्रमण काल है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का संक्रमण काल है। ए 4 दिन, बी 6 दिन, सी 14 दिन और डी 30 दिन। सही आंसर है सी 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 72, प्लाज्मोडियम की मानव को संक्रमित करने वाली अवस्था है, मतलब प्लाज्मोडियम किस अवस्था में मानव को संक्रमित करता है? ए स्पोरोजोइट, बी ट्रोफोजोइट, सी गैसिटोसाइट, मेरोजोइट। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्पोरोजोइट की अवस्था में संक्रमण उत्पन्न करता है मानव शरीर में। प्लाज्मोडियम में उकाइनीट किससे बनता है? ए ट्रोफोजोइट से, बी युग्मनज से, स्पोरोजोइट से और मेरोजोइट से। सही आंसर है डी मेरोजोइट से। क्वेश्चन नंबर 74, एस्केरिस पाया जाता है देह गुहा में, फेफड़े में, ऊतक में और अंडे में। सही आंसर है ए देह गुहा में। कहाँ पाया जाता है? देह गुहा में। 75, एस्केरिस में तीसरा निर्मोचन होता है आंत में, लिम्फ नोड में, यकृत में और आहार नाल में। सही आंसर है ए आंत में। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? एडिस प्लेग, एनोफिलिस पीला बुखार, घरेलू मक्खी पीला बुखार, वजन घटना, टाइफाइड। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी। 77, प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था है। ए उकाइनीट, बीजाणुज, युग्मपुटी और गैमेटोसाइट। बीजाणुज को ही क्या कहते हैं? स्पोरोजोइट कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी बीजाणुज। क्वेश्चन नंबर 78, रुधिर का थक्का जमाने के लिए आवश्यक विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। सही आंसर है विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 79, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रमण अवस्था होती है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण अवस्था कौन सा है? आइए देखते हैं। ए ट्रोफोजोइट अवस्था, द्विकेंद्रीय पुटी अवस्था, चतुष्केंद्रीय पुटी अवस्था, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी चतुष्केंद्रीय पुटी अवस्था। क्वेश्चन नंबर 80, हीमोज्वाइन क्या है? प्लाज्मोडियम को ट्रोफोजोइट द्वारा रुधिर का अपचित भाग, एनोफिलीज का रुधिर वर्णक, मेरोजोइट में विखंडित रुधिर, संक्रमित मनुष्य के लिए रुधिर में अणु। ऑप्शन को ठीक से देखिए। प्लाज्मोडियम की ट्रोफोजोइट अवस्था द्वारा रुधिर का अपचित भाग, एनोफिलीज का रुधिर वर्णक, मेरोजोइट का विखंडित रुधिर और संक्रमित मनुष्य के रुधिर में अणु। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए घेघा ग्वाइटर संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है? ए ग्लूकागॉन से, थायरॉक्सिन से, प्रोजेस्टेरॉन से और टेस्टोस्टेरोन। ये दोनों तो लिंग हार्मोन है, ग्लूकागॉन भी नहीं चलता है। बच गया कौन? थायरॉक्सिन। सही आंसर क्या है? थायरॉक्सिन। निम्न में से कौन एस्केरिस संक्रमण को रोकने हेतु प्रभावी है? एस्केरिस को कौन रोक देता है? निम्न में से कौन है जो एस्केरियोसिस को रोक देता है? ए क्लोरोक्विन, बी सिनकोना, सी ककोल्ची कमको और डी चिनोपोडियम का तेल। सही आंसर है डी चिनोपोडियम का तेल।
कैंसर किसके कारण होता है? ए जीवाणु द्वारा, ऑन्कोजीन के द्वारा, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी, ऑन्कोजीन के द्वारा होता है। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? ए फ्लू, पोलियो, एड्स, इनमें से सभी। और सही आंसर है डी, सभी के सभी क्या है? आप धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। 85 जीवाणु में पाया जाता है? प्लाज्मिड डीएनए, आरएनए, ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी, ए और बी दोनों। एसिटाबुलेरिया इनमें से किसका नाम है? ए शैवाल, बी प्रोटोजोआ, सी जीवाणु और डी विषाणु। सही आंसर है इसका ए शैवाल। मलेरिया रोग फैलता है? मादा एनोफिलीज मच्छर से। मलेरिया रोग फैलता है। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? ए नर क्यूलेक्स मच्छर से, नर एनोफिलीज मच्छर से, मादा एनोफिलीज मच्छर से, और मादा एडिस मच्छर से। सही आंसर है मादा एनोफिलीज मच्छर से। 88 कुष्ठ रोग होता है? जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक द्वारा, और उपरोक्त सभी के द्वारा। उपरोक्त सभी के द्वारा। सही आंसर है ए जीवाणु द्वारा। ऑन्कोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? मतलब ऑन्कोजीन से क्या होता है? ए कैंसर, बी एड्स, सी क्षय रोग, और डी पोलियो। सही आंसर है ऑप्शन ए, कैंसर होता है ऑन्कोजीन से। क्वेश्चन नंबर 90 इनमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? ए कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा, इनमें से सभी। इनमें से सभी। सही आंसर है डी, इनमें से सभी। कुष्ठ रोग भी जीवाणु से होता है, क्षय रोग भी, और हैजा भी होता है। एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? जीवाणु, बी प्रोटोजोआ, बी शैवाल, सी प्रोटोजोआ, डी एकल कोशिका प्रोटीन। और सही आंसर है इसका बी शैवाल। सही आंसर है इसका बी शैवाल। फाइलेरिया रोग का वाहक है? फाइलेरिया रोग को कौन सा मच्छर या कौन सा जीव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलाता है? नर क्यूलेक्स, नर एनोफिलीज, मादा क्यूलेक्स, और मादा एनोफिलीज। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, मादा एनोफिलीज मच्छर। इनमें से कौन सा रोग जीवाणुओं से होता है? पहला कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा, और इनमें से सभी। ये रिपीट क्वेश्चन है, इससे पहले भी हम लोगों ने इसको देखा है। ऑन्कोजीन किसके लिए उत्तरदायी है? कैंसर के लिए, एड्स के लिए, क्षय रोग के लिए, और पोलियो हेतु। सही आंसर है इसका कैंसर के लिए। सही आंसर है इसका कैंसर के लिए। 95 एंटमीबा इनमें से क्या है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका इनमें से क्या है? ए जीवाणु, बी शैवाल, सी प्रोटोजोआ, और डी कवक, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रोटोजोआ। इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण? जो अपने आप रोग हुआ होगा, उसी की वजह से कुछ प्रतिरक्षा तंत्र में हुआ, और प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा ही एक बीमारी की उत्पत्ति हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं स्व प्रतिरक्षा रोग। ए है दमा, बी रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सी कैंसर, और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए दमा, एलर्जी के कारण ही उत्पन्न होता है। 97 इनमें से पश्च विषाणु कौन है? पश्च विषाणु कौन है? ए ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, बी हेपेटाइटिस वायरस, सी माइक्रोवायरस इन्फ्लुएंजी, और डी इनमें से सभी। इनमें से सभी। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, इनमें से सही। क्वेश्चन नंबर 98 इनमें से कौन सी बीमारी प्रत्योर्जक द्वारा उत्पन्न होती है? ए त्वचा कैंसर, हे ज्वर, इंटेरिक ज्वर, और डी गलघंट। ऑप्शन डी है गलघंट। ऑप्शन डी है गलघंट, और इसका सही आंसर है बी हे ज्वर। चलिए 99 एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन है? एलर्जी के कारण कौन सा रसायन निकलता है? ए हिस्टामिन, बी सेरोटोनिन, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी ए और बी दोनों।
100। क्वेश्चन नंबर 100, अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? ए फेफड़ा, यकृत, आंत और प्लीहा। सही आंसर है इसका बी, यकृत। इस प्रकार से हम लोगों ने 100 प्रश्नों को देखा है। यदि आप इसको 2-3 बार रिपीट करके देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको सभी के सभी प्रश्न याद हो जाएंगे, उसके आंसर भी याद हो जाएंगे, जिससे आप परीक्षाओं में, आने वाली परीक्षाओं में भारी मात्रा में मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ये है क्लास 12th के लिए, क्लास 12th के लिए। और सभी लोग इसको ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी बताएं और सभी के सभी ऑब्जेक्टिव्स आप याद रखें। इसके रिगार्डिंग आपको कभी भी कोई समस्या आती है बात को समझने में, या कोई से ऐसा सेंटेंस है जो आप नहीं समझ पा रहे हो, तो निश्चित रूप से आप क्या कीजिए कि हमें मैसेज कीजिए। मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई, या जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूँगा। यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ये ऑब्जेक्टिव वगैरह आपको लग रहा होगा कि बहुत बेहतर तैयार किया गया है, तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को भी फैलाइए, अर्थात इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे अपने दोस्तों को भी बताइए। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद इवोल्यूशन बायोलॉजी के इस क्लास में।